ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सारे के सारे न्यूज चैनल्स और इंडिया के पॉलिटिशियंस कितनी गलत खबरें दिखा रहे हैं। आज सुबह से हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं, मतलब उनको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं, बाहर के न्यूज चैनल्स अपनी रिपोर्ट यहाँ से देख करके प्रिंट कर रहे हैं। और इनको तो छोड़ो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सब यही कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। योगी जी, राजनाथ सिंह, नेशनल चैनल्स ने ऑफिशियली धर्मेंद्र पाजी को श्रद्धांजलि दे दी बिना किसी फैक्ट के। और बाद में पता चला कि धर्मेंद्र पाजी अभी ठीक है। जब डिफेंस मिनिस्टर ही फेक न्यूज में फंस जा रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लगभग सुबह 9 बजे आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और आज तक का कल हुए बम ब्लास्ट में निधन हो गया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। याद रखिएगा, इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ होगा तो ये न्यूज चैनल पे बिके हुए दलालों का। बात तो सही है। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। लेकिन अभी के टाइम में हमको सबसे अच्छा बीजेपी की सरकार लगती है। ठीक है। बीजेपी का 3 अच्छा काम बता दो। बीजेपी का 3 अच्छा काम हमको नहीं पता। सबसे पहले तो 370 कश्मीर से अच्छा। अमित शाह और मोदी जी ने हटवाया। ठीक है। दूसरा चरण कहते हैं G20। 20 देश मिलके G20 भारत दिल्ली में आयोजन हुआ। G20 20 राज्यों। और अभी तक सबसे ज्यादा ताकतवर देश में जिसको माना जाता है रूस, आज भी मोदी जी के साथ वो हाथ मिलाकर खड़ा है। आगे सर उसको नहीं जानते। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको धर्म चाहिए। क्या चाहिए धर्म के नाम पे? धर्म पे हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? बहुत आगे चल के बहुत काम आएगा। थोड़ा बताओ, थोड़ा हिंदू राष्ट्र के बारे में बताओ थोड़ा सा। भविष्य आएगा, आगे चल बच्चा का बुद्धि आएगा। बुद्धि आएगा, बच्चा हर एक बच्चा को काम आएगा। आगे चल के बहुत सारा काम करेगा। हिंदू राष्ट्र आएगा तो बुद्धि आएगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, बस और कोई चाहिए। हिंदू राष्ट्र आएगा तो बुद्धि आएगा। बुद्धि, हाँ सब कुछ आएगा। अभी बुद्धि नहीं है। अभी भी बुद्धि है, मोदी है तो बुद्धि है। अरे ये बताओ ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग? आगे चल के बहुत सारा काम करेंगे। जैसे 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 वैसे बाकी मुसलमान, ईसाई, सिख सब लोग कहाँ जाएगा? सबको भगा देगा देश से। तो मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। भगा देंगे। हाँ, ये मेरा देश है। तो उनको रहने नहीं दोगे? नहीं। ताकि 48 औलादे हैं और ऐसा हम नहीं, ऐसा एक वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। जरा आपको वो वोटर लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें एक पिता के 48 बच्चे हैं और इन सबके नाम वोटर लिस्ट में हैं, पर इनका पिता एक ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या किसको पसंद करते हैं आप लोग? तो महागठबंधन को पसंद करता। महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कितने सारे उद्योग बंद हुए लालू के जमाने में, लोग बाहर निकल। जब आप मोदी का मीडिया है, आप बात नहीं। कुछ और बात नहीं होता। हाँ, मोदी की मीडिया नहीं क्या? सुनिए मोदी मीडिया देश कुछ और बात करने वाला तुम ही लोग है। हाँ, मोदी मीडिया दूसरे से बात करो। जवाब नहीं है तो जाओ। कौन सी जवाब है? कौन सी जवाब है? मोदी मीडिया नहीं। गजब बेइज्जती है। जो गोदी मीडिया है, सरकार से ज्यादा हमें गड्डी मीडिया से खतरा है, क्योंकि 5000 लोगों को बांग्लादेशी बना दिया। ये गोदी मीडिया चंद पैसे के लिए बिक रहा है सर। अच्छा, गोदी मीडिया की जानकारी आप लोगों को भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? गोदी मीडिया देश को बेच दिया सर। आग लगाने वाला मीडिया बहुत चालाक, जब भड़काता है तब धर्म का नाम लेकर डिबेट करता है, जब आग लग जाती है तब उपद्रवी कहता है। कुछ गोदी मीडिया बेशरम हो चुका है, वह एक तरफा रिपोर्टिंग करता जा रहा है। तय आपको करना है, क्योंकि शहर जलता है, सभी के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। जनता इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब अपने बच्चों को दंगों की चपेट में आने से बचा नहीं पा रही है। बात तो सही है। आप मुझे बताइए, मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। जनता के लिए नेता को काम करना था। अभी इस देश में जनता नेता के लिए काम कर रही है। जनता चिंतित है फलानवा जो है मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा।
फलाने का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने की मां को गाली दी गई, फलाने को अपशब्द कहा गया, जनता इसके लिए लड़ रही है। जनता ये देख रही है कि कौन पार्टी सरकार में आएगी। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी सड़क कब आएगी गांव में। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी नाली कौन बनाएगा। ये जो चुनाव होते हैं ये किसी धरती के भूभाग या क्षेत्रफल कब्जा करने की लड़ाई नहीं होती है। ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये खोपड़ी, इस पे कब्जे की लड़ाई होती है। जो जितनी खोपड़ियों पे कब्जा कर लेता है वो सरकार बनाता है। लेकिन सवाल उसके आगे का है कि जनता के लिए कौन काम करेगा। तो जनता जब खुद ये चाहेगी कि हमारे लिए नेता काम करे, नेता को आप जो है जब तक उसके प्रति सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कहते रह जाएंगे 5 साल में एक बार आता है और चला जाता है। भाई साहब, आपने उसको काम करने के लिए वोट नहीं दिया, आपने उसको जाति देख के वोट दिया, आपने उसका इक्वेशन देख के दिया, आपने उसका जो है धर्म देख के वोट दिया, और आप जो है खुश होते हो कि वो डिफेंडर से आया था, वो फलाने गाड़ी से आया था। ये जनता की आंखों में चुभना चाहिए कि वो नेता 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी से चल कैसे रहा है। कौन सा पैसा ऐसा कमा लिया कि ये 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। जनता पे पास अभी कोई ईमानदार नेता आ जाए, कोई ईमानदार नेता आ जाए, सामान्य सी गाड़ी से आ जाए, तो उसको कोई उतना वैल्यू नहीं देंगे। 100 गाड़ी का काफिला लेके आएगा तो कहेंगे देखिए वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। देखो बीजेपी को टेस्ट मैच जीतना आता है, सीरीज जीतनी आती है, वर्ल्ड कप जीतना आता है। तुम करो तो ये भूल जाओ कि टेस्ट मैच आखिरी पिच कैसी होगी, क्या होगी। बीजेपी का स्पिनर भी है, सब है। देखिए इतना यकीन तो उसको होता है जिसने एम्पायर मैनेज कर रखा हो। आप लोग यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? मन में वही चल रहा है, बस रोजगार बिहार में थोड़ा और डेवलप हो। बिहार जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो, वैसे यूपी की तरह बिहार डेवलप हो ये चाहती है। यूपी में क्या पसंद आता है आपको जो चाहती है बिहार में भी हो? हमको यूपी में यही पसंद आता है कि वहाँ जो अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो। तो रोजगार के नाम पे आपके पास लौट कर आने वाला हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूछ लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते। या हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना। अभी बता दे भाई। अब के बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना, तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? खेसारी लाल बम्पर वोट से हारेंगे, ये मैं लिख देती हूँ। मैंने लाइव में ऑलरेडी बोल चुका है ये बात मैं। ठीक है, आप करेंगे नहीं जीतेंगे, अगर जीत गए तो? अगर वो जीत गए तो हम लोग 5 साल इंतजार करेंगे। अजय आलोक जी चुप क्यों है? चुप क्यों है? मेरे सवाल पसंद नहीं आए। बोलूं? हाँ जी, हाँ बोलिए। सच्चाई बोलूंगा? सुन ही तो रहा हूँ। तो सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। सुनिए, साहस है। सुन रहा हूँ। साहस की जरूरत नहीं होती, सुनने के लिए कान की जरूरत है। मानेंगे इस बात को, बड़ा कान की जरूरत है, साहस की नहीं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए। बाहुबली मैंने नहीं लगवाया, आपने लगवाया। ये क्या हो गया? दुलार चंद यादव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं थे। तो अनंत सिंह कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? हत्या करके, अपहरण करके कोई नहीं, 55 मामले हैं इनके, ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? ये कैसी लैंग्वेज है? आप इनके घर में, एक मिनट अजय आलोक जी, आज तो धाए धाए फायरिंग मैं भी करूंगा, मैं भी धाए धाए फायरिंग करूंगा, क्योंकि सारे चापलूस, ये सारे चापलूसी करते हैं बिहार में जाके पत्रकार। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इनके घर में AK-47 था, ये घर में AK-47 था, क्यों रखा था? कट गया मेरा नाम कट गया। हाँ, जबकि फार्म हम नया भर के दिए थे, SIR का फॉर्म भरे थे, अब नया भर के दिए थे। उसके बाद विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? अरे फैसिलिटी कहते हैं इसको। तुम घर पे हो और तुम्हारा काम कर रहा है कोई और, तो फैसिलिटी हुई ना। बात तो सही है। अच्छा, और वोट पड़ा हुआ है, हमारा वोट पहले से पड़ा हुआ है। अरे तुमसे कहा था कि आके वोट दो, नहीं ना, खुद आ गए तुम घूमने, तुम्हारा वोट डलवा दिया जाएगा। तुम अपने घर में बैठो मजे से, बावले हुए जा रहे, फिर कह रहे वोट चोरी। वोट चोरी नहीं कहते, इसे सुविधा कहते, सहूलियत नहीं सह पा रहे यार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत में कितने तेजस्वी लोग हैं भाई। देखो यार, आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तो भाई का टीन का जो शेड है उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आता है। तो देखो भाई, हाथ में तार लेकर आता है इलेक्ट्रिक वाला, और बोलता है जो भी तोड़ने आएगा मैं इसमें सटा दूंगा। अब देखो यार, जेसीबी वाला भी डर रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। हर घर में मोदी जी जन्म ले, हर माँ के। मैं नहीं ब्याह कराना, मेरा ब्याह कैंसिल। की पता साडे घरे जाम पिया फिर।
आप भी तेजस्वी समर्थक लग रहे हैं मुझे। नहीं, हम बिहार समर्थक है मैडम। अच्छा, हाँ, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल। पहले बात समझिए ना मैडम, पूरा बिहार आरजेडी परिवार है, आप समझिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, तो बिहार समर्थक है, जो बिहार के लिए सही करता है ना, हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो आरजेडी बिहार के लिए सही करता है। तेजस्वी भैया बिहार में नौकरी दिए है। तो चारा घोटाला की बात होती है कि आरजेडी खूब घोटाला की है, लैंड घोटाला, चारा घोटाला। मैडम एकदम खास बाबू क्रिया 1977 में चारा घोटाला स्टार्ट हुआ और 1996 में जांच हुआ। तो 13 साल कौन था? उनका पापा था, उनका नाम नहीं लिखा। आप बोलिएगा कि कोर्ट सजा दे दिया, तो कोर्ट तो भगत सिंह के सजा दे दिए थे। तो क्या कहिएगा कि भगत सिंह गुंडा थे? आप इसको पूछिएगा कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, तुम आईफा काहे नहीं जीता? और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता। मुझको ये बताइए, दुनिया के अंदर मुझे एक देश दिखा दीजिए जहाँ पे इस्लाम गया हो और जहाँ तलवार के बल पे लोगों का धर्म परिवर्तन ना हो। इंडोनेशिया मलेशिया में कैसे? ठीक है, एक बार सुन लीजिए। एक देश बता दीजिए जहाँ पर के दूसरे धर्म के जो भी इंडोनेशिया मलेशिया इससे डिबेट करा। जब इतिहास लिखा जाएगा तब इतिहासकारों को लिखना होगा कि 21वीं सदी में जब कोरिया और अमेरिका जैसे देश हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहे थे, जापान और फ्रांस तकनीक की दुनिया में सुपर पावर बन रहे थे, चाइना हर साल अपने देश के 1.5 करोड़ लोगों को अमीर बना रहा था, तब ये भी लिखा जाएगा कि भारत में मीडिया और सरकार भोले भाले नागरिकों को गाय, गोबर, गौमूत्र, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, तलाक, लव जिहाद और गौ हत्या आदि में उलझाकर सत्ता की मलाई चाट रहे थे। जय हिंद, जय भारत। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।